हेलो स्टूडेंट्स, हम अब बात करेंगे 9th क्लास के बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट जो है वो साइंस है और जैसा कि आप जानते हो कि हम जो हैं आज हमारा चैप्टर जो है दैट इज़ ए नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज़ ए नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारा जनरल चैप्टर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का है, लेकिन इसको हमने 2-3 जो है वो डिस्कशंस इसके ऊपर कर दी हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं, कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, डिफाइन कर गए हैं। अब हम आज जो है इसकी टाइप्स पे जाएंगे, कि टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। First of all, we can classify all the natural resources into 2 groups. One is inexhaustible natural resource and exhaustible natural resource. Exhaust and inexhaust. एग्जॉस्ट और इनएग्जॉस्ट, जहाँ तक इनएग्जॉस्ट और एग्जॉस्ट का ताल्लुक है कि इनको किसके बुनियाद पे जो है इनएग्जॉस्ट एंड एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मीन्स ख़त्म हो जाना एंड इनएग्जॉस्ट मीन्स जितना भी यूज़ करो वो ख़त्म नहीं होता है, के नॉट बी एंड। वो एनर्जी, वो चीज़ें विच आर प्रेजेंट इन अबंडेंस, मतलब इतना ज़्यादा मौजूद है उनका खात्मा नहीं है। हम किस तरीके से भी इन नेचुरल जो थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर, if we cannot make the judicious use of those things, despite of that they cannot be ended, they are endless. Inexhaustible resources means endless, means there is no end in which speed you are going to use those things, they cannot be exhausted, वो खत्म होने वाले नहीं होते। Suppose we can talk of this sunlight, sun which is the biggest source of energy, and the sun radiates energy continuously without rest. जब से बना हुआ है सूरज तब से it seems that कि ये दिन को होता है, रात को गरूब हो जाता है। it means ये हम कंसेप्ट लेके नहीं चलेंगे कि दिन शायद दिन को चमकता है, रात को चमकता नहीं है। Then another question arises that what is the fuel of the sun? फ्यूल इसका क्या है, ये एग्जॉस्ट क्यों नहीं होता। जैसे इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट वी कैन यूज लैम्प, वी कैन यूज गैस सिलेंडर, वी कैन यूज एनी अदर सोर्स फॉर लाइटिंग पर्पसेस। We can see that the fuel which burns, and fuel are those substances, those things which on burning produces heat and light. Means fuels burn to produce heat and light. We can burn some other things which on burning produces heat and light. We may classify them into fuel. Now the question arises that the sun gives light without rest. Continuously light is radiated from the sun. Now the question arises that what is fuel which burn inside the sun? Is there some fuel in the sun which burn continuously and a light is radiated? Means no. क्वेश्चन इज नो। देन व्हाट बर्न्स इन सन, तब इस सूरज में क्या जलता है, व्हाट इज फ्यूल इन द सन।
जो आज तक जो जब से इसका सोलर का एग्जिस्टेंस है, इसकी थ्योरी है कि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स ये जो है ये बना है, और आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर इट विल टाइम खत्म हो जाएगा, ये खत्म डिम हो जाएगा। लेकिन बहुत मिलियंस आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो ये कब वहाँ से जलने तक, तो आज तक इसमें क्या होगा, इट इज सिंपली न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द एंड दैट इज ए फ्यूल फॉर सन। तो ये चैप्टर हमारा नहीं है, इससे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना सारा ये बोलते हैं कि द सन सोलर एनर्जी इज ए इनएग्जॉस्टिबल। इफ वी कैन नॉट मेक द जुडिशियस यूज ऑफ द सोलर एनर्जी इट कैन नॉट बी एंडेड। जितना भी इसको इस्तेमाल कीजिए आप, तो ये खत्म होने वाली चीज नहीं है, इट इज इनएग्जॉस्टिबल। सो नेक्स्ट इसकी जो है वो विंड एनर्जी है। हवा जो है, विंड एनर्जी जो है, विंड एनर्जी जो है, विंड एनर्जी भी जो है कभी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि एयर विच इज मूविंग। अभी हम इनको अलग अलग से पढ़ेंगे कि हाउ एयर मूव, अदरवाइज द नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट द एयर विच वी सी दैट air can move and moving air is called as wind. What is the reason behind the movement of this air? क्या है, ये हवा कैसे चलती है? हालांकि ये हवा जो है it is not living, ये living नहीं है, but despite of non living it can move. तो there is some legend, there is some logic behind this, that how there is a movement of air, how winds below, कैसे विंड, आंधी तूफान ये कैसे चलता है। हालांकि हवा इटसेल्फ इट इज ए नॉन लिविंग थिंग बट इट मूव्स। इसके पीछे भी लॉजिक है, इसके लिए अलग सा करेंगे, अलग सा होगा। लेकिन जहाँ तक विंड्स की बात है तो विंड्स हमारी ये भी इनएग्जॉस्टिबल है। विंड्स आएंगी फिर हमारा काम करके चले जाते हैं। फिर हम वाटर जो है, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स पानी की बात हम करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी हम पानी जो है को जितना आप यूज़ करते हैं, मीन्स अगर हम सेम पानी की, इसकी डेफिनेशन जो है इनएग्जॉस्टिबल की है कि द थिंग्स विच कैन बी रीयूज्ड आफ्टर कंजप्शन, किसी चीज़ को जिसको वंस वी कैन यूज दैट सबस्टेंस बट वी कैन रीयूज दैट थिंग अगेन, दैट इज इनएग्जॉस्टिबल। Once which cannot be consumed, the things which cannot be consumed completely, we can make the reuse. अब जो है पानी का एक we can take example, this Chenab as an example of inexhaustible, the water running, the flowing in the river Chenab. If we can construct the so many dams on this river, जैसे है हमारा वो किश्तवाड़ में एक इसका बिजली प्रोजेक्ट है, फिर हमारा चंद्रकोट में है, और आगे फिर दूसरा प्रोजेक्ट बन रहा है। द सेम वाटर इज रनिंग, वही पानी उधर चल रहा है, वही पानी इधर चल रहा है, वही पानी अदर। इट सपोज वी सपोज दैट वी कैन कंस्ट्रक्ट मोर प्रोजेक्ट्स इन द एरिया ऑफ रामबन, इन द एरिया ऑफ ढलवास वगैरह वगैरह में हम बनाते 4-5 प्रोजेक्ट, और पानी वही है। द सेम वाटर कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल द प्रोजेक्ट्स। इट मीन्स वंस द वाटर इज यूज्ड एट कश्तवाड़, द सेम वाटर इज अगेन यूज्ड इन बगलिहाड़ प्रोजेक्ट, एंड द सेम वाटर इज अगेन यूज्ड एट सलाल। या अब रियासी की बात करें और आगे जाए और हम बनाते जाएंगे, मीन द सेम वाटर कैन बी यूज्ड आफ्टर यूज्ड। फिर इसको यूज किया जाता है। फिर हम एक घाट की मिसाल ले लें, हम एक नाले में एक घाट को बनाते हैं, चूँकि दो स्टूडेंट्स विच आर रेजाइडिंग एट फरफरंग एरिया ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट, ऐसे बच्चे जो विच आर नॉट वेल अवेयर ऑफ दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, जो बच्चे जानते हैं, जिन्होंने देखा हुआ है, वो तो कर लेते हैं कि पानी जो है बिजली को पैदा कर सकता है। लेकिन देयर इज अनदर एग्जांपल दैट वी कैन घाट हमारे पहाड़ी इन रूरल एरियाज में आटा जो पीसा जाता है वो घाट पे पीसा जाता है, और एक ही
एक नाले में 10 घाट बनाए हुए होते हैं और वही पानी जो है इन सारे घाटों को चलाता है। इट मीन्स वही पानी उसको चलाया, वही पानी आगे चलाया, वही चौथे को चलाया। इट मीन्स पानी का कंजप्शन नहीं होता है। दे कैन परफॉर्म एक्टिविटी बट दैट कैन नॉट बी कंज्यूम इट। इट मीन्स दीज आर द इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ये एग्जांपल्स आपके लिए, या तो हम ये एग्जांपल्स आपके लिए इनफ है। नाउ इसमें हम लिख सकते हैं एग्जांपल, इसमें सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है या सनलाइट है। इसमें हमारी नेक्स्ट जो है विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है इसको भी हम एक ही रिवर पे बहुत सारे वो जनरेट करके एक ही दरिया पे, तो वही सेम करता है। अब नेक्स्ट जो है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आ गए। तो एग्जॉस्टिबल्स मीन्स दोज थिंग्स, वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज जिनको एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद उनको दोबारा से यूज़ नहीं किया जाता है। वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो ख़त्म नहीं होंगी, वो एंड हो जाती है। दे कैन नॉट बी रीयूज्ड आफ्टर कंजप्शंस, वंस दे कैन यूज्ड एंड दे कैन बी कंज्यूम्ड। उनको यूज़ कर लिया हमारे देखिए। फिर दूसरी एग्जांपल आपकी ऐसी भी होती है कि हमारे पास कुछ ये जो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ये नेचुरल नहीं होती है। मतलब मीन्स अभी तक हम जहाँ तक नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो पेन जो है हमारे सामने है, पेन इट इज़ ए सोर्स, इट इज़ ए सोर्स फॉर राइटिंग। लेकिन पेन जो है, पेन को हम नेचुरल रिसोर्स नहीं बताएंगे, क्योंकि पेन जो है दिस पेन इज मेड बाय मैन एंड इट इज़ ए मैन मेड। This is a resource, but this resource is not natural resource. Even the products which is used in this, those are natural resources. But we cannot say that this pen is a natural resource. Similarly, हमारे पास जो solar energy है, it is a ये जो है it is a natural energy. फिर हमारे पास wind energy जो है, it is a natural energy. फिर हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। कहीं यहाँ पे कंफ्यूजन मैंने इसको इसलिए बोला कि हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज मैन मेड, ये नेचुरल एनर्जी नहीं है। बिजली जो है, बिजली मैन मेड है, इसको नेचुरल एनर्जी में हम नहीं गिनते। लेकिन बात मैंने यहाँ पे इसके साथ की है कि वो पानी जो इसको पैदा करने में यूज हुआ है दैट इज नेचुरल, एंड दोज नेचुरल things which can be used after consumption that is a natural source. पानी जो है वो नेचुरल सोर्स है इसका। हालांकि बिजली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट नेचुरल, इट इज मैन मेड, इसको जनरेट किया जाता है और इसको वी कैन क्लासिफाइड इन ए नेचुरल रिसोर्स नहीं है। बट द वाटर विद द हेल्प ऑफ विच दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड, दैट वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स। अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज उनकी हम बात करेंगे जो नेचुरल है। अदरवाइज हमारे पास कुर्सी है, अम्ब्रेला है, पेन है, बुक है, चॉक है, दीज आर दी ऑल थिंग्स। देन देयर आर फॉरेस्ट, वहाँ पे देन देयर आर वाइल्ड लाइफ, then there is a gold, there is a silver, there are so many things, there are so many atoms which have been discovered till now. More than 118 elements are there which are provided by the nature, and we can make use of those things. There are so many other things which are man-made, which can be used by we people in our day-to-day life, and we will hear नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात हम करेंगे यहाँ पे। और वो हमारा गोल्ड है, हमारा गोल्ड है, हमारा सिल्वर है, फिर हमारा वाइल्ड लाइफ है, फिर हमारे फॉरेस्ट जो है, फिर फॉरेस्ट है, फिर हमारे सो मेनी थिंग्स, बड़े हमारी मेटल्स हैं, हमारी नॉन मेटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो प्रोवाइडेड बाय द नेचर एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू इनएग्जॉस्टिबल। जैसे गोल्ड है, सिंपली गोल्ड को छोड़िए आप, एक पत्थर की मिसाल हम ले लेते हैं।
आप सब ने अपने सराउंडिंग में देखा होगा कि हमारे सराउंडिंग्स में व्हेन वी कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, सपोज यहाँ की बात जो सिटी में है उसे भी तो कहीं पता है कि दे कैन मेक यूज ऑफ ब्रिक्स, वो ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो कहीं न कहीं लाया जा सकता है। अगर ब्रिक्स किलन यहाँ पे नहीं है जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं, सपोज वी आर नॉट वेल अवेयर ऑफ दैट, बट वी आर वेल अवेयर ऑफ द सेम, जो रेत लाई जाती है, जो रेता हमारे मकानों में इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट, उसको छोड़ दीजिए, आप सिंपली पत्थर और सीमेंट की बात करेंगे हम, कि अगर कभी सैलाब आ जाता है तो हमारे दरिया जो है वो फुल हो जाते हैं सेंट से, उनमें रेत ही रेत हो जाती है, फिर हम लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर वो रेता जो है वो सेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। हम अगर आप रूरल एरिया की बात करेंगे जहाँ पे मकानों को निकालने के लिए स्टोन, पत्थर का लिया जाता है काम, और पत्थर को ज़मीन से निकाला जाता है। इफ़ देयर इज़ ए सोर्स ऑफ स्टोन, एक है, उस पत्थर को आप निकाल दीजिए, फिर वो ख़त्म हो जाता है, मीन्स ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे हमारा सोना है, तांबा है, चांदी है, स्टील है, तो लेकिन हम नहीं बोलेंगे कि स्टील इट इज़ ए नेचुरल, ये नहीं है, लेकिन इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ सम मेटल। इनको और धातें जो हैं इन नेचुरल में अलग किस्म की धातें हैं, और वो धातें जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर सोना जो है ख़त्म नहीं होता, फिर द गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो आज तक बहुत ज़्यादा अमीर हुई होती है, लेकिन दीज आर दी एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ये जो है ज़मीन के अंदर से सारा जो है वो हमारी ज़मीन इसका सोर्स है, और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इनएग्जॉस्टेबल जो हैं, ये सारी चीज़ें मेटल, धात, नॉन मेटल, सारा वगैरह जो है यहाँ से निकाला जाता है। अब यहाँ बात करेंगे एग्जॉस्टेबल में हमारा रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल एंड ये जो हमारी एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, इनटू टू क्लासेस। वन आ गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड अनदर इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक तो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात हम करेंगे जहाँ तक फॉरेस्ट की बात है। फॉरेस्ट को अगर हम, जंगल हमारा है तो जंगल काटने से ख़त्म हो जाता है, लेकिन सपोज अगर मैं जंगल का हेड मुझे बना दिया जाता, तो मैं जंगल की एक कानून बनाता। वो कानून इस किस्म की होती है, एक आइडिया जो है मेरा कोई मानता, तो हम फॉरेस्ट को जो काटने के लिए एक लगाया है कि सज़ा लग जाती है जो फॉरेस्ट को काटता है, लेकिन एक कानून पास करके सपोज ये अलो होता कि कोई भी आदमी जो है एक दरख्त को काटे, लेकिन ही हैज़ टू प्लांट 2 ट्रीज, एक दरख्त वो काटे, लेकिन उसको कामयाब करने हैं 2 ट्रीज प्लांट्स करने हैं। तो इस रफ्तार से अगर ये लागू किया जाए कि एलो करो, आप किसी को दरख्त काटने में एलो करो, लेकिन नए प्लांट्स 2 जो हैं वो आप उसकी जगह उगाएंगे, आप मतलब आप 2 नए पौधों का ग्रोथ करेंगे, और एक पौधा आपको, एक ट्री जो है वो काटने दिया जाएगा, और सेम टाइप के आपको 2 ग्रो करने हैं। तो मीन्स इसको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं वंस इसका एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हो गया, इसको हम बाय द प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्टेशन वी कैन प्लांट मोर ट्री, वी कैन, जो दिन लगता है एनवायरमेंटल डे या हमारा इको फ्रेंडली डे होता है, उसमें बहुत सारे हमारे, आपने देखा आर्मी से मिलके या हमारे स्कूलों में प्लांट्स, पौधे लगाए जाते हैं। तो पौधे लगाने जाने से ये है कि हमारा फॉरेस्ट जो है इट इज़ ए रिन्यूएबल, हम इसको रिन्यू कर सकते हैं।
फॉरेस्ट को हम दोबारा से अगर उनका तारबंदी करें, उनका प्रोटेक्शन करें, उनको बचाएं, तो बचाने से और प्लांटेशन करें न्यू प्लांट्स की, तो फॉरेस्ट को रिप्लेनिश किया जाता है। सो इट इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्स। वाइल्ड लाइफ हमारी है। वाइल्ड लाइफ मीन्स दोज इंडिविजुअल विच कैन नॉट बी केयर्ड। हम ऐसे हमारे डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, सिमिलरली देयर आर वाइल्ड एनिमल, देयर आर domestic plants. Suppose we can cultivate different types of crops, but there are so many plants in jungles, there are so many trees and plants which cannot be cultivated by some person deliberately. उनको plant नहीं किया जा सकता है, but they grow naturally, and those plants are known as wild plants. उनको वाइल्ड प्लांट बोला जाता है, विच कैन नॉट टेक केयर, वो जो उनको केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। हम देखते हैं इन जंगल, जो बड़े बड़े घने जंगल होते हैं, इवन इतने जंगल जो है वी आर देखिए नोन एज टच मी नॉट प्लांट है या मेन ईटिंग प्लांट है। अफ्रीका के जंगलों में ऐसे भी आपको मिलेंगे जो टच करते समय उनको जो है वो अपने अंदर खा लेते हैं किसी इंसान को। यहाँ भी अब टच मी नॉट प्लांट है जो इंसेक्ट्स को अपने अंदर ले लेता है और उनकी खा लेता है। मीन्स ऐसे प्लांट्स रिप्लेनिश होते हैं। और वाइल्ड लाइफ जो आप खुद ही, वाइल्ड लाइफ जो है जंगलों की ज़िंदगी, हम वाइल्ड लाइफ को भी रिप्लेनिश कर सकते हैं। सपोज हम एक एरिया को प्रोटेक्ट कर दें और वहाँ पे हंटिंग पे बैन हो, किसी आदमी को जाने के लिए बैन होगा, मतलब वहाँ एलो नहीं है जाने के लिए, तो अल्टीमेटली कहीं न कहीं हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो रिन्यूएबल हो सकती है। देन कम्स नॉन रिन्यूएबल। हमारा जो भी गैसेस, पेट्रोल वगैरह को हम यूज़ करते हैं, जो भी गैसेस हमारे ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, हमारे फैक्ट्रियाँ चलती हैं, हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, हमारे घरों में जो भी फ्यूल का यूज़ होता है, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, कोल है, एलपीजी गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस हैं, देयर आर सो, दीज आर नॉन रिन्यूएबल। ये नॉन रिन्यूएबल है, इसमें सारा फ्यूल आएगा, कोल आएगा, पेट्रोल आएगा, फिर इसके अंदर जो है वो दूसरे सारे वो जो है वो फ्यूल्स आएंगे। दीज आर नॉन रिन्यूएबल, दे कैन बी यूज्ड वंस। इनको एक बार इस्तेमाल किया जाए। या तो हमारा कहीं सर्कुलेशन की बात है, जहाँ तक कि हमारा पानी जो है, पानी को जितना यूज़ किया जाता है, पानी का कितना यूज़ हम करते हैं, हम क्योंकि पानी की कमी हो रही है। हमने जो इस पर पढ़ा कल कि हमारा जो हमारा सी ओशन जो है या हमारा हाइड्रोस्फीयर है, इट कवर 75% ऑफ दी अवर अर्थ। हमारी अर्थ के ऊपर जो हम है सबसे ज़्यादा पानी है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट कि हमारे पास 2% पानी पीने के काबिल नहीं है, हमारा साफ पानी नहीं है। ये क्यों नहीं है, इसको हम अलग से पोल्यूशन की बात, इसका जो है जुडिशियस यूज़ की बात हम करेंगे। लेकिन सरदस्त जो है पानी का एक सर्कल है, पानी का सर्कुलेशन है, वाटर साइकिल है। ये किसी एंड देयर इज ए नेचुरल, एक यूनिवर्सल लॉ इज देयर दैट नथिंग कैन बी क्रिएटेड, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फिर देन द क्वेश्चन अराइजेज हियर इन द पेट्रोल एंड कोल कि ये जो हमने इसका यूज़ किया, तो यूज़ करने के बाद ये इसका नेचुरल रिसोर्स जहाँ से निकाला तो ये ख़त्म हो गया। तो ये ख़त्म इसलिए हुआ क्योंकि इनको बनने में, इनको रिप्लेनिश होने में, इनको बनने में इट विल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर। हाउ कोल एंड पेट्रोलियम इज फॉर्म व्हेन द बायोमास इज get buried under the surface of soil, and after millions, after hundreds of years they can be converted into these fuels. ये फ्यूल बनता है जब बायोमास अनइवन है, बिल्कुल सडनली या किसी फ्लड की वजह से, आग की वजह से, व्हेन गेट बुरीड अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल, या समंदर के नीचे आपको कोई जिंदा चीज़ें दब जाती हैं तो दे कैन बी अंडर द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फ्यूल। तो मीन्स बट दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड विद इन ईयर और 10 ईयर, इट विल टेक मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ ईयर। So the lifespan of a human being is very small, it is up to 100। आदमी की लाइफ जो है ये 100 साल की है,
लेकिन उसका बनना जो है, उसका लाइफ वो कैसे कन्वर्ट होगा। सपोज आज जो जो चीज़ दब जाएगा ज़मीन के अंदर और वो 200 साल के बाद आएगा दोबारा वापस, एट दैट टाइम इस वक्त का कोई भी ह्यूमन बीइंग उस समय जिंदा नहीं होगा। तो मीन्स वी कैन नॉट कन्वर्ट देम एज वी कैन मेक यूज ऑफ देम, ऐसा नहीं है। हम जंगल को रिप्लेनिश कर सकते हैं, हम वाइल्ड लाइफ को, उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं, बट द रिजल्ट ऑफ दिस कोल पेट्रोलियम वगैरह इसका नहीं कर सकते, चूँकि ये मिलियंस ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर भी ले सकती हैं। सो दे कैन बी नॉन रिन्यूएबल। ये नॉन रिन्यूएबल नहीं, बनते तो हैं, इनका भी वजूद होता है, इनका भी ये भी कन्वर्ट होते हैं, लेकिन इट विल टेक बहुत सारे साल लेते हैं। तो इट मीन्स हम जो हैं, चूँकि लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ वेरी स्मॉल, सो वी कैन नॉट सी द देयर सर्कुलेशन। जैसे पानी का सर्कुलेशन है, वी कैन सी, सपोज वी कैन परफॉर्म एन एक्टिविटी, हाउ द वाटर कैन चेंज its physical state. Once we are living in the age of science and technology, there is cooler, there is a fission, there is a heat, we can do all this, we can change, we can perform an activity with the help of which we can understand that water can change its physical states from solid to liquid, liquid to gases. हम बर्फ बनाएंगे, बर्फ को पिघलाएंगे, पिघल के पानी बनाएंगे, पानी को उबालेंगे, गैस बनाएंगे, गैस को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके फिर उसको फ्रीज करेंगे, फ्रीज करने के बाद दोबारा से इसका साइकिल कर सकते हैं। लेकिन इट इज इम्पॉसिबल फॉर फ्यूल टू सर्कुलेट दीज फ्यूल्स एंड टू मेक वंस अगेन किसी डेड बॉडीज। जैसे इसकी लंबी हिस्ट्री है, फ्यूल का क्या बनता है, फिर उस फ्यूल से क्या बनाया जाता है, वो फ्यूल उसका गैस कहाँ जाता है, दूसरा कहाँ जाता है, उस फिर दोबारा से यूज़ होता है, यूज़ करने के बाद दोबारा ये कन्वर्ट होता है। लेकिन ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि किसी चीज़ को हम फना नहीं कर सकते और ना ही किसी चीज़ को हम पैदा कर सकते। मैन इज़ नॉट एबल टू क्रिएट एनीथिंग और एबल टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग, दिस इज़ यूनिवर्सल लॉ। हम इवन द साइंटिस्ट आर फ्लाइंग ऑन द अदर प्लैनेट्स, मीन्स वो चांद पे हमारे साइंटिस्ट गए हैं, but the scientists are not able to create a dust particle। कोई भी साइंटिस्ट जो है अभी तक पैदा नहीं हुआ कि जिसने एक जो है वो एक डस्ट पार्टिकल को क्रिएट किया हुआ है। तो सो इट इज a universal fact that nothing is created, nothing is destroyed, but what in case of these fuels, which we can say that once it can be consumed and it cannot be regained back, then that theory fails over here. But no, this is not case, but it will take a long time. That is not possible that individual can do that within a short interval of time. हमारा जो the life span of human being is very small and the life cycle of these is very high, means it will takes 200 years or 300 years to convert a fossil record into the fossil fuel. Means if any body of living organism can be get buried due to natural happenings under the surface of soil in 2000, this can be converted into 2000, not 2000 but in 3000. इस कहीं साल लग जाएंगे, इसमें साल भर लगेंगे, 21वीं 22वीं सदी में जो है ये कन्वर्ट होगा। तो उस समय आज का आदमी कोई नहीं होगा। इट मीन्स दीज वर द क्लासिफिकेशन। तो इसको हम आगे और लेके जो है वो अब पढ़ेंगे कि हवा पानी वगैरह इसको अलग अलग से पढ़ेंगे। बट टुडे दिस इज एनफ, ये बहुत ज़्यादा है। एग्जॉस्टिबल क्या होता है, ये सोलर विंड है, ये गोल्ड है, सिल्वर है, वगैरह वगैरह है, वाइल्ड लाइफ है फॉरेस्ट से। तो आप समझ गए होंगे, तो थैंक्स।